अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिर बिरादरी से खिताब में इंकशाफ। कहा कि इक़्तिदार में आकर कोई फैक्ट्रियां नहीं बना रहा, अपने घर का खर्चा खुद पूरा करता हूँ। कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, महंगाई का एहसास है। साबिक हुक्मरानों ने टैक्स के पैसे से बाहर जायदादें खरीदी। आवाम की टैक्स का पैसा शाहाना अंदाज में खर्च नहीं होना चाहिए। नए पाकिस्तान में महंगाई का नए से नया तूफान। आटे के बाद सस्ती चीनी भी नायाब। सिंध में चीनी 10 और पंजाब में 5 रुपए फी किलो महंगी। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान, पंजाब में 20 से 35 रुपए तक महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ पैकेज में शामिल ज्यादातर अशिया गायब। 1 फरवरी से गैस भी महंगी होने का खदशा। स्विस सदर्न के लिए 214 और नॉर्दर्न के लिए 192% इजाफा तजवीज। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियाद पर 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। टीसीपी और प्राइवेट सेक्टर 31 मार्च तक गंदम दरामद कर सकेगा। गंदम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म। पहला जहाज 15 फरवरी को गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। पहले 4 लाख मैट्रिक टन गंदम स्मगल की गई, अब 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की जा रही है। आवाम से निवाला छीनने वालों के लिए कब्र में भी सुकून नहीं। परवेज रशीद की सेनेट में धुआंधार तकरीर। राजा जफरुल हक बोले कि गरीब आवाम झोलियां उठा उठा कर हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का आटा बहरान पर मुतालिका वजीर को आज पेश होने का हुक्म। बदतरीन आटे का बुरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? आपका ख्याल है? इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अवाम के दुख दर्द से लाइल्म निकले। कराची में NICH के दौरे पर कहा कि मुझे आटे के बहरान का इल्म नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का आटा बहरान में हुकूमती कोताही का एतराफ। कहा चीनी और आटे के बहरान पर हुकूमत से कोताही हुई है, गलती हो तो उसे तस्लीम भी करना चाहिए। सदर मुमलिकत का आटे के बहरान पर बयान। अवाम से हुक्मरानों की ला ताल्लुकी का मसर है। गरीबों के आटे पर सवाल करो तो इल्जाम सिद्ध पर धर देते हैं। मौला बख्शांडियों का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तला सिंध सईद खानी ने सवाल किया कि सिंध में बहरान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है तो बाकी मुल्क में जिम्मेदार कौन है? 10 दिन तक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस सूबों से गंदम नहीं उठा सके, अब गंदम पहुंचना शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ का आटा बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा कि पाबंदी के बावजूद गुज़िश्ता साल 48,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे बरामद की गई? 1 अरब 83 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? अवाम दुश्मन एजेंडे पर कार्बन टोले से कौम को आज़ादी दिलाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाए। रोजगार के बाद अब कौम से एक वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। आटे के बहरान पर इत्तेहादी जमात खाफ लीग भी हुकूमत से नाला। चौधरी मोने सिलाही ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बोले कि पूरे मुल्क के लिए गंदम उगाने वाला सूबा आटे की किल्लत का शिकार क्यों हुआ? वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। बहरान के नाम पर प्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए खैर सगाली के तौर पर रोजाना 5000 टन गंदम भिजवाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में वाफिर गंदम मौजूद है। आटे का मसनूई बहरान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला के हुक्म पर महकमा खुराक का पंजाब भर में एक्शन। 542 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा और 88 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल। 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद।
वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए आज डेवॉस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कलीदी मुक़र्ररीन में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर दाखिला एजाज शाह से नायब मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। सफरी दस्तावेजात की तस्दीक के अमल के लिए पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ। एलिस वेल्स आज नून लीग के राना तनवीर समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर पर बड़ी पेशरफ्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत के नामजद करदा सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक। निसार दुरानी सिंध और शाह मोहम्मद जतोई बलोचिस्तान के रुकन होंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान पार्लिमानी कमेटी करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वज़ीर आज़म को 3 नाम भिजवा दिए। नासिर महमूद खुसार, इखलाक अहमद तारड़ और इरफान कादिर शामिल। विफाक में इत्तेहादी। पंजाब में अपने अरकान नाराज। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए दोहरा इम्तिहान। नाराज होने वाले 20 अरकान पंजाब असम्बली के सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप बना लिया। वज़ीर आला पंजाब से अपने हलकों के लिए फंड्स और अवामी मंसूबे मांग लिए। एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम मुतालिबात मनवाने का ऐलान। कर्नल रिटायर्ड गज़नफर ने कहा कि वादे और यकीन दहानियों पर अमल दरामद चाहते हैं। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाबदा के सर पर ना अहली की तलवार लटकने लगी। दोहरी शहीद ना होने के जाली हल्फनामे के बायस असम्बली रुकनियत खतरे में पड़ गई। सराय के मुताबिक फैसल वाबदा ने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराने के बाद अमरीका की शहरियत छोड़ी। विफाकी वजीर फैसल वाबदा की ना अहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। जाली हल्फनामा जमा कराने पर असम्बली रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को IG कलीम इमाम के तबादले से रोक दिया। IG को हटाने से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत को विफाक से मुशावरत करके फैसला करने की हिदायत। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जवाब आने तक कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। चेयरमैन NDMA का बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए, जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुकम्मल तबाहशुदा मकानों के मालिकान के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पाक फौज ने गिलगित के इलाके रत्तू में बर्फबारी में फंसे लम्स के 22 तलबा को निकाल लिया। 9 लड़कियां और 13 लड़के स्कीइंग के लिए गिलगित गए थे। लम्स इंतजामिया की अपील के बाद आर्मी चीफ की हिदायत पर इन तलबा को हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। और विमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए कौमी टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ टीम की क़यादत करेंगी। निडा डार, सैदा उरूप शाह, जियाना बेग, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन टीम का हिस्सा। बिस्मा मारूफ कहती हैं कि वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया है। उम्मीद है कि टीम वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिर बिरादरी से खिताब में इंकशाफ। कहा कि इक़्तिदार में आकर कोई फैक्ट्रियां नहीं बना रहा, अपने घर का खर्चा खुद पूरा करता हूं। कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, महंगाई का एहसास है,
साबिक हुक्मरानों ने टैक्स के पैसे से बाहर जायदादें खरीदी। आवाम की टैक्स का पैसा शाहाना अंदाज में खर्च नहीं होना चाहिए।